नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को असम की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हेमंता बिस्व शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कि अब की बार गौरव गोगोई का नंबर आ चुका है? क्योंकि दोस्तों, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो बीजेपी गठबंधन को 75 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 50 सीट मिली थी। तो आप लोग बताइएगा अपनी राय को, हमें के जिले के आंकड़े को बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने करीमगंज जिला है दोस्तों। 5 विधानसभा की सीटें हैं करीमगंज में। बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट यहां मिल रही है, यानी कि करीमगंज में बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी एक तरफा 4 सीट जीत रही है, कांग्रेस का खाता खुल रहा है और अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है डिब्रूगढ़। 7 विधानसभा की सीटें हैं डिब्रूगढ़ में। 7 में बीजेपी को यहां पर 5 सीट और कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, यानी कि डिब्रूगढ़ में भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों विश्वनाथ। 2 विधानसभा की सीटें हैं और विश्वनाथ में दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही हैं, यानी कि दोनों सीट कांग्रेस यहां पर जीतती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है आपके सामने जोरहाट। जोरहाट में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1, यानी कि जोरहाट में बीजेपी प्लस है और कांग्रेस को माइनस है, यानी कि कांग्रेस पीछे है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगले जिले में कछार है दोस्तों। 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां प्लस है, यानी कि कांग्रेस यहां 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। उदलगुड़ी है। 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल रही है। उदलगुड़ी में आप देख सकते हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है। दोस्तों अगला नंबर आता है कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीटों का आंकड़ा। यहां पर बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और अन्य दल को 1 सीट मिल रही है, यानी कि अन्य दल भी यहां पर खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है कामरूप ग्रामीण में। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कामरूप महानगर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, यानी कि बीजेपी कामरूप महानगर में आगे है। बीजेपी ज्यादा आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है पश्चिम कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर आगे है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में। अगला जिला है कोकराझार में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी एक तरफा 3 की 3 क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि बीजेपी को यहां पर बढ़त है। वहीं पर गोलाघाट की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, गोलाघाट में कांग्रेस प्लस है, बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला जिला आता है गोलपाड़ा में 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। चराई देव में 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, यानी कि दोनों पर कांग्रेस का कब्जा बताया जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। तिनसुकिया में 5 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, अन्य दल को भी 1 सीट मिल रही है। पिछली बार अदर को एक पूरे दोनों गठबंधनों से अलग अदर को पूरे
असम में 1 सीट मिली थी। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। चिरांग की दोनों सीटें बीजेपी के पाले में जा रही हैं और चिरांग यहां पर बहुत मजबूती की तरह बीजेपी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण सलमारा मनकाचार में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में यहां सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। दरांग में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, यानी कि कांग्रेस यहां पर आगे है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। धुबरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहां पर 4 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, अगला आपके सामने है दीमा हसाओ में 1 सीट है और यह 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, दीमा हसाओ विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों अगला नंबर आता है धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों में, दोनों सीट कांग्रेस के पाले में, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहां पर बढ़त बताया गया है। दोस्तों नगांव में 8 सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं, यानी कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है नड़वाली में दोस्तों 3 सीट है, बीजेपी को 0, कांग्रेस को यहां पर तीनों सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिण कार्बी आंगलोंग में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा रही हैं, यानी कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ उभरती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है बक्सा। बक्सा में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला आता है बजाली में 2 विधानसभा की सीटें, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई गई हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जिला आता है बरपेटा। बरपेटा में 6 सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4 सीट मिलने के अनुमान बताए गए हैं। अगला जिला आता है बगई गांव। बगई गांव में 3 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई बताई गई है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मांजुली में 1 सीट है और बीजेपी 0, कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान बताया गया है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मोरी गांव में 3 सीट है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है लखीमपुर की 4 सीटों में, 4 में 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। सोनितपुर में 6 सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों अगला जिला आता है हैलाकंडी में 2 सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस यहां पर आगे है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है शिवसागर। शिवसागर की 4 सीटों में 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं पर होजाई में 3 सीट है, 3 में से 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं। टोटल आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। 72 के आसपास कांग्रेस गठबंधन पहुंच सकता है, बीजेपी गठबंधन 48, अदर को भी 6 सीटों पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी कि बीजेपी की? कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताइए।